सी यहाँ पे है ना स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, वो अपने को लाइक वी हैव टू सी. सो हियर इफ यू सी हियर, सी दिस इज द वेरियस व्यूज ऑफ द वर्टिब्रा. ओके, आप मतलब फ्रंट से देखोगे तो कैसा होगा, साइड से कैसे होगा और बैक से कैसे होगा. सी बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी, और ये जो डिस्क लाइक जैसे स्ट्रक्चर है ना, दैट इज इनसाइड योर बॉडी. ओके, और बाकी जो ऐसा नुकीला वाला पार्ट है, शार्प पार्ट है, वो हमारे फ्रंट में है. मतलब अगर टच करते हो ना बाहर से तो आपको ये वाला पार्ट टच होता है. यू कैन एबल टू फील दिस पार्ट, एंड ये आपके बॉडी के अंदर वाला पार्ट है. ओके, और बीच में यहाँ पे एक होलो स्पेस रहता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. सी दिस स्पाइनल कॉर्ड इज पासिंग फ्रॉम दिस होलो स्पेस. सी सो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इनसाइड योर बॉडी. ओके, और ये वाला जो पार्ट है दैट यू कैन एबल टू फील फ्रॉम आउटसाइड. जब टच करते हो और ऐसा रफ सरफेस दिखता है ना, वो ये वाला पार्ट है. अगेन दिस पार्ट इनसाइड योर बॉडी, दिस वाला पार्ट यू कैन एबल टू टच फ्रॉम आउटसाइड. अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. ओके, सो नाउ ईच वर्टिब्रा इज समवॉट रिंग लाइक स्ट्रक्चर. मतलब उसके अंदर यू सी देयर आर सो मेनी वर्टिब्रा, मतलब ये एक करके सेट है. तो उसमें वी कैन सी दिस इज वन सेट, एक सेट है, ऐसे बहुत सारे लाइन से लगे रहेंगे. ओके, दैट यू कैन एबल टू, ये सब मिलके आपको पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनेगा. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज लोअर पार्ट इन फ्रंट एक्चुअली पोजीशन, front in actual position in human body is form of a solid cylinder of bone called centrum. तो ये जो आपका पार्ट है, this round whole part, okay, that is your centrum. If you see here centrum, this is your centrum. तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे होलो स्पेस नहीं है. होलो स्पेस यहाँ पे, यहाँ से स्पाइनल कोड पास होगा. दिस इज योर सेंट्रम. ओके, अगेन डिस्क जैसा है, देखो ये सेंट्रम है. तो मेक श्योर आपको सेंट्रम पता होना चाहिए. सी हियर इज ऑल्सो ये सेंट्रम, ये सेंट्रम है, यहाँ से आपका स्पाइनल कोड पास हो रहा है. सी दिस इज स्पाइनल कोड. ओके, अगेन दिस इज स्पाइनल होलो स्पेस, स्पाइनल कोड पास होगा. दिस इज योर सेंट्रम. ठीक है, सो नाउ दिस इज योर सेंट्रम. यहाँ पे दिखा है आपकी बुक के जो डायग्राम है वो. और यू कैन से द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, द टू अपोजिट एंड ऑफ द सेंट्रम आर फ्लैट. तो उसके जो दोनों अपोजिट एंड है वो फ्लैट रहते हैं. ऑन डोर्सल मतलब बैक साइड ऑफ द सेंट्रम इज अ कैनल. तो देखो ये जो कैनल है, होलो स्पेस है, दिस इज योर कैनल, ये कैनल है. ओके, कॉल्ड न्यूरल कैनल, उसको बोलेंगे न्यूरल कैनल. वहां से आपका पास होगा स्पाइनल कैनल, बेसिकली स्पाइनल कैनल, न्यूरल कैनल. कैनल है मतलब वहां से आपकी स्पाइनल कोड पास होती है. फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू न्यूरल आर्चिस. तो ये जो बनता कैसे है, ये कैसे बनेगा आपका न्यूरल आर्चिस. देखो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यूरल आर्चिस का दूसरा नाम है वर्टिब्रल आर्च. ओके, तो देखो ये दिस इज योर न्यूरल आर्च, दिस वन देखो लिखा है वर्टिब्रल आर्च, यू कैन से न्यूरल आर्च, दिस इज ऑल्सो न्यूरल आर्च. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर से आपका पूरा ये होलो स्पेस बन रहा है. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू आर गेटिंग द होल कैनल पार्ट. तो उन्होंने बोला है दिस इज कॉल्ड न्यूरल कैनल. न्यूरल कैनल बनता कैसे है, न्यूरल आर्चिस से. ठीक है, नाउ इन नेचुरल पोजीशन द स्पाइनल कोड रन्स थ्रू दिस न्यूरल कैनल. तो उन्होंने बोला कि ये न्यूरल कैनल है आपकी, ये न्यूरल कैनल से ये स्पाइनल कोड पास होगा. द स्पाइनल कोड रन्स थ्रू दिस न्यूरल कैनल. न्यूरल स्पाइन is a flat longitudinal ridge projecting upward from meeting point of two neural arches. तो न्यूरल स्पाइन देखो यहाँ पे दिखा है न्यूरल स्पाइन. हियर इफ यू सी, उसको दूसरा नाम है न्यूरल स्पाइन का स्पाइनियस प्रोसेस. देखो द न्यूरल स्पाइन ऑल्सो नोन एज स्पाइनियस प्रोसेस इज a backward extending part of vertebra that projects centrally. तो ये आपका जो बीच वाला पार्ट एकदम कोण एकदम टफ पार्ट है. ओके, ये वाला पार्ट स्पाइनस प्रोसेस. देखो दिस इज स्पाइनस प्रोसेस, हियर दिस इज स्पाइनस प्रोसेस. ओके, हियर आल्सो दिस इज स्पाइनस प्रोसेस. नाउ स्पाइनस प्रोसेस, और यू कैन से
न्यूरल स्पाइन इज ए फ्लैट, उसका दूसरा नाम है न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन आपकी बुक में न्यूरल स्पाइन दिया, आप उसको याद रखना, लेकिन सब इमेजेस में दे हैव मेंशन स्पाइनियस प्रोसेस is a flat longitudinal ridge projecting upward from the meeting point of two neural arch। मतलब ये जो दो न्यूरल आर्च है, न्यूरल आर्च हमने देखा ये और ये मीटिंग पॉइंट से एक आगे एक्सटेंड किया हुआ जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनियस प्रोसेस। ओके, नाउ ट्रांसवर्स प्रोसेस और एक है, देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, ये वाला पार्ट इजी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सी दिस पार्ट जो बाहर से निकला हुआ, अगेन हियर this part and this part, these both are transverse process। Okay, a thick sideward projection, easy है, from the neural arch, this is your transverse process। the neural arch also bear a articular facet। articular facet मतलब facet का मीनिंग होता है फ्लैट सरफेस, तो उन्होंने बोला न्यूरल आर्च ऑल्सो बेयर, मतलब उसके साथ न्यूरल आर्च में और भी एक मतलब एक पोजीशन रहता है, एक फ्लैट सरफेस रहता है, जिससे क्या होगा, अनदर वर्टिब्रा उसके ऊपर स्टैंड हो जाएगा, उसको बेस मिलेगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो दिस इज योर यू नो, और एक वर्टिब्रा को बिठाने के लिए एक सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे आके बैठ जाएगा दूसरा वर्टिब्रा। So the neural arch also bear a articular facet, one in front and other behind either side। मतलब दो रहेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, which help in joining, देखो लिखा है two vertebra one behind the another, इसके ऊपर बैठ जाएगा। A pair of cartilage intervertebral disc or gristle form a kind of cushion between two vertebra। तो ये जो दो वर्टिब्रा है उसके बीच में एक ऐसा जेली टाइप लिक्विड रहेगा, जेली टाइप रहेगा, तो उससे क्या होगा, मतलब आपको कुशन मिलेगा, वो इसमें घिसेगा नहीं। बराबर, अभी जिसमें बहुत लोग को स्पाइन का प्रॉब्लम आता है, दुखता है, तो ये जो जो जेली जैसा पार्ट है वो अगर इट्स नॉट वर्किंग वेल और वो डैमेज हो गया है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मतलब पेन होगा, बिकॉज वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन की वजह से घिस जाएगा। तो दिस इज योर इंटर, आप याद रखो, इंटर वर्टिब्रल डिस्क और यू कैन से ग्रिस्टल, मैंने किया हुआ है, शो यू समवेयर, हाँ ये रहा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सी कुशन है, सिलिकॉन जैसा रहता है ना, जेली। और मेरे पास कुछ है क्या, हाँ नहीं है, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है, उसका एक 3D इमेज टाइप है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट योर दिस स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रिव्यू वापस कर लेना, नहीं समझा तो मैसेज करो। ऑल द बेस्ट।